नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज से हम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें मुख्य मुख्य तथ्यों को शामिल किया गया है जो आपके लिए एक नोट्स का काम करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। पहले गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान फ्रेंच विद्वान थे। कौन थे? गारसा दत्तासी। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था, और किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। और ये फ्रेंच विद्वान ही थे। तो इनकी रचना का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अब इस्तवार का मतलब क्या होता है? इस्तवार का मतलब होता है इतिहास, और लिटरेच्योर क्या है? लिटरेचर, साहित्य। एंदुई से क्या तात्पर्य है? हिंदुओं के द्वारा बोले जाने वाली हिंदी। और हिंदुस्तानी क्या है? मुसलमानों के द्वारा बोले जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। कैसी? उर्दू मिश्रित हिंदी। इसका रचनाकाल क्या है? इस पुस्तक के कुल 5 भाग हैं। इसके 2 संस्करण हैं। 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं, जिनका रचनाकाल निम्नानुसार है। पहले प्रथम संस्करण के 2 भाग थे। पहला जो संस्करण था उसके कितने भाग थे? 2 भाग थे। प्रथम भाग 1839 में आया और दूसरा भाग 1847 में आया। द्वितीय संस्करण 3 भागों में था। प्रथम व द्वितीय भाग 1870 में आया और तीसरा भाग 1871 में आया। प्रकाशक संस्था का नाम था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन समिति, आयरलैंड। प्रकाशक संस्था कौन सी थी? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन समिति, आयरलैंड। इस इतिहास ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थीं? कि यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। सन 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने Y.F. फैलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तबकात उशोरा अथवा तज़किरा शोरा हिंदी के नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया। उन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों का भी इसमें समावेश किया। कुछ इतिहासकार इसे करीमुद्दीन की मौलिक रचना भी मानते हैं। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, जो कि प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे, उन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। इसका महत्व: यह एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास था, जिससे भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य लिखने की प्रेरणा मिली। भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रेरणा मिली। अब इसमें कमियां कौन कौन सी हैं? इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस पुस्तक में कवियों, लेखकों को कालक्रम के स्थान पर वर्णक्रम के अनुसार स्थान दिया गया है। कालक्रम होगा यहाँ पर। इसमें युगीन प्रवृत्तियों पर कोई विचार नहीं किया गया है। इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारते हैं। इस ग्रंथ में शामिल प्रथम कवि अंगद एवं अंतिम कवि हेमंत पंत हैं। अब दूसरा शिव सिंह सेंगर का है रचना शिव सिंह सरोज। लेखक इसके कौन है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। रचना काल है इसका 1883, और वो भी कौन सा? द्वितीय संस्करण। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1878 में प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु अनेक कमियां और त्रुटियां रह जाने के कारण पूर्ण संशोधन करने के पश्चात कब 1883 ईस्वी में पुनः प्रकाशित हुई, यानी कि पुनः प्रकाशन इसका करवाया गया।
प्रकाशक संस्था का नाम क्या था? नवल किशोर प्रेस लखनऊ। प्रकाशक संस्था का नाम क्या था? नवल किशोर प्रेस लखनऊ। और इसमें शामिल कुल रचनाकार कितने थे? 1003। प्रकाशक नवल किशोर प्रेस लखनऊ, उत्तर प्रदेश। प्रमुख विशेषताओं में क्या है? इसमें कवियों लेखकों के जन्मकाल, मृत्युकाल, रचनाकाल इत्यादि का उल्लेख भी किया गया है, परंतु वर्तमान में उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय माने जाते हैं। महत्व: इस पुस्तक में तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया गया है, जिससे परवर्ती इतिहासकारों की राह आसान हुई है। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। इसमें क्या कमियां रह गईं? इसमें यह कमी थी कि इस पुस्तक में क्या था? काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया इसमें भी, और पहली वाली में भी नहीं था। गाडसा तासी ने भी नहीं कोई काल विभाजन का प्रयास किया था। इसमें कवियों को ये भी गलत है। कालक्रम यहाँ पर होगा, कालक्रम के स्थान पर इसमें कवियों को कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम में शामिल किया गया। इसमें घटनाओं का संकलन मनमानी ढंग से किया गया एवं प्रसंग को इच्छानुसार मोड़ दिया गया है।